स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। जय गुरुदेव जय श्री हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, आप लोग सब यहाँ पे ज्वाइन हुए। तो हम 18th चैप्टर करेंगे आज, 66th श्लोक। तो एक बारी मेरे एक दोस्त हैं, मित्र, वो बता रहे हैं मुझे कि उनका आईएएस का इंटरव्यू था। आईएएस का इंटरव्यू करने के लिए गए थे वो। तो आईएएस के इंटरव्यू में उनको बताया गया, पूछा गया ये क्वेश्चन, ये सवाल। उन्होंने कहा आपने अपने सीवी में लिखा है कि आपको भगवत गीता पढ़नी अच्छी लगती है। तो अगर आपको भगवत गीता पढ़नी अच्छी लगती है तो मैं आज आपसे एक सवाल पूछूंगा। एक श्लोक है ये भगवत गीता का, और मैं उसकी 2 लाइनें बोलूंगा और आपको बाकी दूसरी 2 लाइनें बोलनी है। तो श्लोक क्या था? वो यही श्लोक था। उन्होंने बोला सर्वधर्मान परित्याजा माम एकम शरणम व्रजा। और जब उन्होंने ये श्लोक बोला तो उन्होंने ये भी पूछा, टीचर ने ये बोला, मतलब जो इंटरव्यू कर रहे थे उन्होंने ये बोला कि ये श्लोक जो मैं पूछ रहा हूं आपसे, इसको भगवत गीता का एसेंस कहा जाता है, मतलब ये मेन श्लोक है भगवत गीता का। तो मैं 2 लाइनें बोलूंगा, आपको बताना है। तो उन्होंने 2 लाइनें बोली संस्कृत की, और जो हमारे मित्र थे वो तो डिवोटी थे, तो उन्होंने बोल दिया सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। अब आप पूरी करिए। तो उन्होंने बोल दिया अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, और उनका आईएएस में सिलेक्शन हो गया। तो ये है, देखो इस श्लोक कितना फेमस है ये। और भगवान का देखो अरेंजमेंट, कि जब भगवत गीता उन्होंने ऑनेस्टली लिखा कि हमें अच्छी लगती है, तो उसी में से क्वेश्चन आ गए। तो अब इस श्लोक को थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये बहुत ही हेल्पफुल है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, कि कैसे इसको इनकॉर्पोरेट किया जाए और कैसे इतने सारे परेशानियों में लोग, सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमें मिल सकता है इस एक श्लोक से। ठीक है, तो आप प्लीज मेरे पीछे रिपीट कीजिए। सर्वधर्मान परित्याजा सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रजा। मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्व पापेभ्यो हम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ओके, तो आप में से कोई वॉलंटियर करेगा ये ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? कौन करेगा वॉलंटियर? I'll do it. हाँ प्लीज आप पढ़िए। Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reaction. Do not fear. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे सारे धर्मों का परित्याग करके आप मेरी शरण में आ जाओ, मैं आपको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो अगर हम थोड़ी सी पीछे जाएं पिछले श्लोक में, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं 64 में, बिकॉज यू आर my very dear friend, I am speaking to you my supreme instruction, the most confidential knowledge of all. Hear this from me, for it is for your benefit. भगवान अब बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल नॉलेज देने जा रहे हैं। 9th चैप्टर में भी भगवान यही कहते हैं कि कैसे वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल नॉलेज देने जा रहे हैं, और अभी वही चीज वो फिर से यहाँ पे भी बता रहे हैं। तो क्या है वो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज?
ये श्लोक भगवत गीता में मोर और लेस आप देखोगे 2 बार ही आ रहा है 65। एक तो 9th चैप्टर में आता है, एक फिर से 18वें चैप्टर में आता है। क्या है ये श्लोक? मन मना भव मद्भक्तो मद्यानि माम नमस्कुरु माम एवैष्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसि में। इसमें क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं देखो ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, हर एक को नहीं दी जा सकती है, ये उसी व्यक्ति को दी जा सकती है जिसका भगवान से संबंध है। भगवान बताते हैं कि 9th चैप्टर में बोलते हैं, अर्जुन मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई एनवियस नहीं है, कोई जलन की भावना नहीं है, जो द्वेष नहीं है भगवान से। तो क्योंकि द्वेष नहीं है, भगवान से प्रेम का रिलेशनशिप है, तो इसलिए आप अच्छे से समझ सकते हो, इसलिए अर्जुन को दी गई है, बाकी लोगों को नहीं दी गई। क्योंकि दुर्योधन को फॉर एग्जाम्पल दुर्योधन नहीं समझ सकता, तो ऐसे दुर्योधन को नहीं बनाया गया कि आप सुनो भगवत गीता। हालांकि वहां पे प्रोविजन था सबके लिए, भगवान ने भेदभाव नहीं किया, मत बोल कुछ। भगवान ने भेदभाव नहीं किया था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति जो भगवान की तरफ अपने से प्रयास नहीं करेंगे बढ़ने का, जिनका भगवान के साथ कनेक्शन नहीं है, वो समझ नहीं पाएंगे इस ज्ञान को। इसलिए भगवान ने एग्जाम्पल यहाँ पे अर्जुन को दिया मौका ये भगवत गीता सुनने का। तो उसमें भगवान ने ये बताया कि हमेशा मेरा ध्यान करो, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी, मेरा भक्त बनो, वर्शिप मी, ऑफर होमेज ऑन टू मी, भगवान की पूजा की जाए और भगवान को प्रणाम किया जाए। और अगर ऐसी भावना में रहेंगे हम तो भगवान के पास आएंगे हम, इसमें कोई दो राय नहीं है और फेल नहीं हो सकता कोई अगर ये फॉलो करे। श्योर शॉट ये तरीका है। भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं, यूर माय वेरी डियर फ्रेंड, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, आप जरूर मेरे पास आओगे अगर ये फॉलो करोगे या कोई भी ऐसा फॉलो करेगा। अब आगे भगवान बता रहे हैं इसी की कंटिन्यूएशन में कि सारे धर्मों का परित्याग करो। अब बड़े सारे धर्म हैं, अगर आप देखोगे शास्त्रों में भी कई तरीके के धर्म बताए गए, ठीक है ना, कुल धर्म, स्त्री धर्म, पितृ धर्म, पुत्र धर्म, पुरुष धर्म, अलग अलग तरीके के धर्म हैं। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने फैमिली के प्रति, अपने नेशन के प्रति, अपने रिलेटिव्स के प्रति, सब लोगों के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, है कि नहीं। और इसके अलावा और भी बड़े सारे हमने अपने धर्म बनाए हुए हैं, ठीक है। और भगवान ने भी अभी भगवत गीता के दौरान अगर आप पहले चैप्टर से 18वें चैप्टर तक पढ़ोगे तो आप देखोगे, आपने पढ़ा भी है, आप देखोगे उसमें कि कई सारी चीजें भगवान ने बताई गई है कि नहीं। कर्म योगा, ध्यान योगा, अष्टांग योगा, इन सब के बारे में टच किया है। लेकिन अब यहाँ पे 18वें चैप्टर में भगवान कह रहे हैं कि ये सारे धर्मों, ये सारे रूल्स रेगुलेशन, ये सब जो है, ये सब चीजों का परित्याग करो और क्या मेन चीज है, मेरी शरण में आ जाओ। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा परपट पढ़ेंगे, फिर हम और डिस्कशन करेंगे कि क्या इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, क्या इसको कैसे इसको डिटेल में समझा जाए। तो आप में से कोई वॉलंटियर करेगा परपट पढ़ने के लिए? कौन पढ़ेगा? I'll read. हाँ प्लीज आप पढ़िए। The Lord has described various kinds of knowledge in process of religion. Knowledge of the Supreme Brahman, knowledge of the Super Soul, knowledge of the different types of orders and status of social life, knowledge of the renounced order of life, knowledge of non-attachment, sense and mind control, meditation, etc. He has described in so many ways different type of religion. Now, in summarizing Bhagavad Gita, the Lord says that Arjuna should give up all the process that have been explained to him. He should simply surrender to Krishna. That surrender will save him from all kinds of sinful reactions, for the Lord personally promises to protect him. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो यहाँ पे देखो समझाया गया है कि कैसे कई सारे सेक्शंस भगवत गीता के बताए गए हैं
और वो सेक्शंस क्यों बताए गए हैं कि जिस लेवल पे हम हैं उससे ऊपर वाले लेवल पे आ सके। जैसे हम हॉस्पिटल में पेशेंट्स को देखते हैं और कई बार पेशेंट आते हैं हमारे पास, हम पूछते हैं भाई आप कोई सिगरेट वगैरह पीते तो नहीं? कहते जी पीता हूँ। कितने पीते हो आप? कहते हैं मैं पीता हूँ 20 सिगरेट एक दिन में, सिर्फ 20 सिगरेट। अच्छा, तो कई बार अगर उसको हम कहें कि भाई ये प्रॉब्लम हो जाएगी, इससे आपके लंग कैंसर हो जाएगा, अलग अलग तरीके के कैंसर बीमारियां हो जाएंगी लंग्स में और अलग अलग बॉडी में, तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तो लेकिन हम ना छोड़ना तो हमारे लिए आसान है नहीं 20 सिगरेट से। तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप 20 सिगरेट से छोड़ नहीं सकते, आप कम कर दो उसको, 10 पे आ जाओ, 10 पे आ जाओ। फिर धीरे धीरे उसको 5 पे लाते हैं, फिर उसको कहते हैं छोड़ दो धीरे धीरे। लेकिन अगर मान लो कोई व्यक्ति है वो कहे कि मैं तो 4 सिगरेट पी रहा हूं अभी दिन के, तो हम उसको नहीं कहेंगे कि आप 10 सिगरेट पीना शुरू कर दो। पहले वाला जो 20 था उसको तो हमने कहा कि चलो आप 10 पे आ जाओ, लेकिन जो 4 पी रहा है उसको हम ये नहीं कहेंगे कि आप 10 पे आ जाओ। तो अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। जो ऑलरेडी 4 सिगरेट पी रहा है उसको हम कह सकते हैं कि अब आप छोड़ दीजिए या अब आप कम कर दीजिए, 1 सिगरेट पे आ जाइए। दूसरा एग्जांपल है कि जो एक बच्चा है, एक बालक है छोटा, वो जा रहा है स्कूल। अब वो स्कूल जाता है, वो मैथ्स पढ़ रहा है 3rd ग्रेड में, 5th ग्रेड में, 10th ग्रेड में, हर ग्रेड में, हर सेक्शन में, स्कूल में, स्टैंडर्ड में मैथ्स तो हो रही है, लेकिन मैथ्स के अंदर इंस्ट्रक्शंस अलग दी जा रही है। कभी वो एडिशन पढ़ रहा है, कभी वो एल्जेब्रा पढ़ रहा है, कभी वो कैलकुलस पढ़ रहा है, अलग अलग चीजें पढ़ रहा है सारी मैथ्स, लेकिन अलग अलग व्यक्ति को अलग इंस्ट्रक्शन। तो भगवान ने भगवत गीता में पूरा सेक्शन दिया शुरू से लेके एंड तक, और उसमें अलग अलग तरीके की इंस्ट्रक्शंस भी दी। लेकिन ये हाईएस्ट मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज और हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि सारे धर्मों का परित्याग करके आप मेरी शरण में आ जाओ, मैं आपको सारे पापों से मुक्त करूंगा, डरो मत। तो वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कई सारे सेक्शंस बताए हैं, लेकिन आप ये हाईएस्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको अभी तक? ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 7वें चैप्टर के बारे में बताएंगे यहाँ पे, तो देखते हैं 7वें चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। तो कौन पढ़ेगा ये पैराग्राफ? हरि बोल प्रभु जी, पढ़ी मैं? हाँ प्लीज पढ़िए। In the 7th chapter, it was said that only one who has become free from all sinful reactions can take to the worship of Lord Krishna. Thus, one may think that unless he is free from all sinful reactions, he cannot take to the surrendering process. To such doubts, it is here said that even if one is not free from all sinful reactions, simply by the process of surrendering to Shri Krishna, he is automatically freed. There is no need of strenuous effort to free oneself from sinful reactions. One should unhesitantly accept Krishna as the supreme savior of all living entities. With faith and love, one should surrender unto him. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, गलती के लिए क्षमा करें। अरे बिल्कुल अच्छे से पढ़ा आपने तो, परफेक्ट। तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं भगवत गीता पढ़ने की या जप करने की? ओह वेरी गुड। तो आप लोग जब कोशिश करते हैं तो कई बार माइंड ऐसे ना अलग अलग चीजें बोलता है कि अरे आज थोड़ा भी रुक जाओ, बाद में कर लेना। ऐसे होता है कभी कभार, कहते हैं कि चलो ठीक है आज अभी भगवत गीता पढ़ने की जरूरत नहीं, या अभी जप करने की जरूरत नहीं, अभी थोड़ा देर बात कर सकते हैं, अभी ज्यादा जरूरी काम आ गए भाई, है कि नहीं? ऐसे होता है कभी कभार। तो मन का काम यही है, मन का काम है हमें रोकना। जब हम सही रास्ते पे जा रहे हैं वहां से हमें डिविएट करना। तो कई बार मन ऐसे अलग अलग चीजों को इंटरप्रेट भी करता है शास्त्रों में से। जैसे 7वें चैप्टर में बताया गया कि भाई भक्ति करने से पहले तो आपको सारे पापों से मुक्त होना पड़ेगा। तो मन करेगा अरे देखो ये पहले ही मैं कह रहा था कि कोई फायदा नहीं भगवत गीता पढ़ने का, क्योंकि मैं तो सारे पापों से मुक्त हूं नहीं, मैं तो बहुत पाप किए हैं, तो इसलिए अभी छोड़ देते हैं, हम अभी ब्रेक लेते हैं, हमारे बस का नहीं है ये सब। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है ऐसा नहीं है, हमें
छोड़ना नहीं है, हमें जोड़ना है अपने आप को भगवान से, और चाहे सारे पाप किए और नहीं किए उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई भगवान की भक्ति में बढ़ता है और अपने आप को भगवान के ऊपर सरेंडर कर देता है, तो सारे पाप जो है वो भगवान ऑलरेडी हटा देंगे। उसके लिए कोई डरने की बात नहीं है, ऑटोमेटिकली फ्री हो जाएगा। ठीक है ना, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है। तो हमें ये देखना है कि हम भगवान का शरण अच्छे से ले रहे हैं कि नहीं। बस अगर इस पथ पे कोई चल रहा है तो उसका बाकी सारे इधर उधर के कंसिडरेशंस पे फोकस करने की जगह एक कंसिडरेशन अगर उसको करनी है, उसको ये करना है कि मैं ठीक से इस प्रोसेस को अप्लाई कर रहा हूं अपनी लाइफ में कि नहीं। जितना मैं इस प्रोसेस को अपनी लाइफ में अच्छे से अप्लाई करूंगा, उतना मैं अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ पाऊंगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो ये मैं पढ़ता हूं, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बताया गया है, द प्रोसेस ऑफ सरेंडर टू कृष्णा इज डिस्क्राइब्ड इन हरि भक्ति विलास। ये हरि भक्ति विलास एक शास्त्र है जो हमें दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे भगवान को समर्पित किया जाए। तो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं यहाँ पे समर्पण के। तो आप प्लीज मेरे पीछे रिपीट कीजिए। अनुकूलस्य संकल्पा, अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम्, प्रतिकूलस्य वर्जनम्, रक्षिष्यतीति विश्वासो, रक्षतीति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा, गोत्रतीति वर्णं तथा, आत्मनिक्षेप कार्पण्ये, आत्मनिक्षेप कार्पण्ये, षड्विधा शरणागति, ओके। तो अब हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पैराग्राफ। कौन पढ़ेगा ये वाला पैराग्राफ? मैं पढ़ूं? प्लीज कुछ मासी आप पढ़ो। प्लीज पढ़िए। किसको इंस्ट्रक्ट किया गया है? अकॉर्डिंग ठीक, आप पढ़ोगे। हाँ। According to the devotional process, one should simply accept such religious principles that will lead ultimately to the devotional service of the Lord. One may perform a particular occupational duty according to his position in the social order. But if by executing his duty one does not come to the point of Krishna consciousness, all his activities are in vain. Anything that does not lead to perfectional stage of Krishna consciousness should be avoided. One should be confident that in all circumstances, Krishna will protect him from all difficulties. There is no need of thinking how one should keep the body and soul together. Krishna will see to that. One should always think himself helpless and should consider Krishna the only basis of his progress in life. As soon as one seriously engages himself in devotional service to the Lord in full Krishna consciousness, at once he becomes freed from all contaminations of material nature. There are different processes of religion and purificatory process by cultivation of knowledge, meditation in the mystic yoga system, etc. But one who surrender unto Krishna does not have to execute so many methods. That simple surrender unto Krishna will save him from unnecessarily wasting time. One can thus make all progress of one's and be freed from all sinful reaction. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है कि भक्ति के प्रोसेस में क्या करना है? पहला, अनुकूलस्य संकल्पा। ऐसे ऐसे कार्य करने हैं जो अनुकूल्य हो भगवान की तरफ बढ़ने के लिए, ऐसी चीजों में प्रयास करना है।
तो कौन कौन सी चीजें हैं जो भगवान की तरफ बढ़ने के लिए हेल्प करती हैं, अनुकूल हैं? आप लोग में से कोई बता सकते हैं कौन सी ऐसी चीज आपको लगता है कि जो भगवान की तरफ बढ़ने के लिए हमें हेल्प करेगी? Bhakti, नाम Vinamrata, जप, हाँ, नाम जप, वेरी गुड। शास्त्र को अध्ययन करना, शास्त्र को अध्ययन करना, भगवत गीता, भागवतम, ऐसी ग्रंथों को पढ़ना, वेरी गुड। एंड संतों का साथ, हाँ, वेरी associate, नाइस, ग्रेट। साधु संग, जो संत हैं, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं इन शास्त्रों के अध्ययन में, जिन्होंने अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करने के लिए सीरियस स्टेप्स लिए हैं, उनसे सीखना, उनसे समझना, उनका संग लेना, वेरी नाइस। और क्या है? सरेंडरेंस, हाँ, सरेंडर, वेरी नाइस, भगवान की तरफ समर्पित होना। तो सरेंडर का ही हम ये अभी और फर्दर एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि सरेंडर कैसे किया जाए। तो सरेंडर कैसे किया जाएगा, एक ये है कि जो भगवान के अनुकूल चीजें हैं भगवान की तरफ बढ़ने के लिए, उनको अप्लाई किया जाए लाइफ में। और उनमें आपने बताया नाम जप और साधु संग और शास्त्र पढ़ना, और क्या क्या चीजें जो हेल्प करेंगी भगवान की तरफ बढ़ने के लिए, अनुकूल है उसके लिए, और सरेंडर करने के लिए और हेल्प करेंगे हम। कौन सी हरि चीज बोल प्रभु। हाँ, प्रभु जी बोलूं बताइए? मैं? यस प्लीज। हाँ, विशाखा प्रेम। प्रभु जी, जैसे अर्चा विग्रह की पूजा करना है, और हाँ, जो भी रोज हम काम करते हैं, तो उसको हमको भगवान से ही जोड़ना है कि हमको ये एक्सीलेंट, कृष्ण के लिए ही करना है। और दूसरा, धाम का वास भी करना चाहिए हमको। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपको तो सब पहले ही पता है। तो भगवान की विग्रहों की जो है, उनकी अर्च विग्रहों की अच्छे सेवा करना, और धाम में जाना, धाम वास, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरी गुड। और पूरे दिन में हम जो कर रहे हैं उसको भगवान से कनेक्ट करना, कैसे हम उस चीज को, हर एक मोमेंट को हम भगवान के साथ कनेक्ट कर सके, भगवान की सेवा में लगा सके। वेरी गुड। और बताइए, और क्या है अनुकूल्य? हर परिस्थिति में संभाव रहना, कैसे भी कंडीशन आ गई यदि, कि हमको एक जैसा ही रहना है, विचलित नहीं होना है। वेरी गुड। सबको भगवान की कृपा समझ के हमको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सीलेंट। हाँ, आसान नहीं है, मगर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वेरी नाइस। ओके, तो ऐसे कई सारी विधियां हैं जो हम समझ सकते हैं कि जो भगवान की तरफ बढ़ने के लिए अनुकूल है। तो ये हमारे को, हम कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, हमें ये एक कंसिडरेशन रखनी चाहिए। अगर आपने कुछ करना है नेक्स्ट अगले 1 दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में, तो आप सोचिए कि ये अनुकूल है भगवान की तरफ बढ़ने के लिए कि नहीं। अगर ये अनुकूल है तो आपको पूरी तरह से भगवान का शरण लेने में मदद करेगा, अगर नहीं है तो फिर वो मदद नहीं करेगा। तो पहली चीज है अनुकूल चीजों को लेना। दूसरी चीज है प्रतिकूलस्य वर्जनम, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है वन मे परफॉर्म पर्टिकुलर ऑक्यूपेशनल ड्यूटी अकॉर्डिंग टू हिज प्रोफेशन इन सोशल ऑर्डर बाय एग्जीक्यूटिंग हिज ड्यूटी वन डज नॉट कम टू द पॉइंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऑल हिज एक्टिविटीज आर इन वेन। अगर हम ऐसे कार्यों में लगते हैं जो भगवान की तरफ बढ़ने के लिए अनुकूल नहीं है, उसमें हमें मदद नहीं करेगा, तो फिर वो एकदम व्यर्थ हो जाता है। हमारा पूरा जो हमने मेहनत करी उसका व्यर्थ हो जाता है। जैसे मान लो आप लोगों में से सबके पास बैंक अकाउंट तो होगा, कोई है यहाँ पे जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है? सबके पास है। तो जब आप बैंक में अकाउंट बनाते हो तो आप जाके देखते होगे कि भाई ये रिलायबल है कि नहीं। अगर कोई कहे अरे बड़ा अच्छा बैंक आया है, इसके अंदर आपको डालने हैं पैसे, और जितने भी पैसे डालोगे आप, ये गारंटीड है कि सारा का सारा पैसा जो है आपको कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा एक बैंक आया है, तो क्या आप उसमें पैसा डालेंगे? नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे ना? तो हमें अपनी लाइफ में भी देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ हम अपने समय डाल रहे हैं, क्योंकि समय जो है वो पैसे से ज्यादा कीमती है। हमारे पास एक एक मिनट जो है वो दोबारा नहीं आएगा। जो भी हमारे पास टाइम है, अव्यर्थ कालत्वम, उसको व्यर्थ नहीं जाने देना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी मिनट जो है बाद में मिलेगा नहीं, एक भी मोमेंट। तो उसको हम कहाँ डाल रहे हैं ये बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसी जगह डालेंगे जिसका कोई रिटर्न नहीं है, नो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो आपका जो टाइम, पैसा, सब कुछ जीरो। तो हम एक्चुअली अननोइंगली
ऐसे बैंक में डालते जा रहे हैं अपना पैसा या फिर अपना टाइम इतने सालों से, जो पूरा व्यर्थ हो जाता है हमारा, उसको कोई कुछ नहीं मिलेगा हमें वापस। तो हमें ये देखना है कि हम कहाँ डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो अनुकूलस्य संकल्पा मीन्स भगवान के अनुकूल जो चीजें हैं उसके अंदर आगे बढ़ना, और ऐसी चीजों में ना एंगेज होना जो भगवान की तरफ ना जा सके। अब ये सडनली हो सकता है हमारे लिए पॉसिबल ना हो, कई चीजें हम ऐसी करते हो जो हमें भगवान की तरफ नहीं लेके जाएंगी, लेकिन हमारी हैबिट हो चुकी है, हम कर रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम। जैसे हमने एग्जांपल दिया था स्मोकिंग का, कि स्मोकिंग में कोई 20 सिगरेट पी रहा है तो उसको 0 करना पॉसिबल नहीं है, तो उसको कम करते हैं, हम कहते हैं चलो 10 पियो। उसी तरीके से हमें अपनी ऐसी ऐसी चीजें जो भगवान की तरफ हमें बढ़ा नहीं रही, उनको धीरे धीरे कम करना है या जल्दी कम करना है, जैसी भी हमारी स्पीड है, जैसे भी हमारे कन्वीनियंस है। बस अपनी कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आना है। अगर हम कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आगे प्रोग्रेस करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आएंगे और थोड़ा सा ज्यादा प्रयास करेंगे, जितना हम कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा, तो भगवान बहुत मदद करेंगे। और भक्तों का संग लेके भगवान से प्रार्थना करके करेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो यहाँ बताया गया एनीथिंग दैट डज नॉट लीड टू द परफेक्शनल स्टेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस शुड बी अवॉइडेड। कोई भी चीज जो भगवान की तरफ नहीं लेके जा रही उसको अवॉइड करना, या उसको आप पोस्टपोन कर सकते हो कि अभी नहीं, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। वो पोस्टपोन के चक्कर में क्या होता है कि कई बार वो चीजें अपने आप अवॉइड हो जाती, क्योंकि अगर आप मना करोगे तो मन कहेगा नहीं नहीं ये तो करना जरूरी है ना, अभी तो बहुत मन है मेरा, तो मन को कहो नहीं, नो प्रॉब्लम, करेंगे लेकिन अभी नहीं। माया भी ऐसी करती है, वो क्या करती है, वो कहती है जब करना आप, ऐसा नहीं है कि नाम जप नहीं करना, लेकिन अभी मत करो, थोड़ा अभी मत करो, थोड़ी देर बात कर लेना, या शास्त्र पढ़ लेना, भगवत गीता क्या है, पूरा दिन है यार, इसमें क्या अभी कौन सी ऐसी आफत आ गई कि अभी पढ़नी है, थोड़ी देर बाद हो जाएगा, अभी ये दूसरा काम कर लेते हैं ना। तो ऐसे हमें ट्रैप कर लेती है वो। तो उसको हमें इसी चीज को यूज कर रहा है डिले करने के लिए, वो वाले कार्य जो हमें भगवान की तरफ नहीं लेके जा रहे, ठीक है। One should be confident that in all circumstances Krishna will protect him from all difficulties. रक्षिष्यति इति विश्वासो, ये पूरा विश्वास होना कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, ये प्रेम का लक्षण है। जैसे एक बच्चा है, वो अपने माँ बाप से प्रेम करता है, तो पूरा हमेशा उसको ये रहता है कि विश्वास कि हाँ भाई मेरे माता पिता जो है वो मेरे लिए अरेंज करेंगे। बच्चे को टेंशन नहीं होता छोटे, अरे मैं क्या खाऊंगा यार, मेरे खाने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं कैसे अपने आप को सरवाइव करूंगा, पूरा मेरे पास कितने पैसे हैं, कैसे चलाऊंगा मैं अपना, नहीं, छोटा सा बच्चा है, वो पूरी तरह से अपने माँ बाप के ऊपर सरेंडर। बच्चे को कई बार आप देखते हो पेरेंट्स उछालते हैं ऐसे हवा में, तो जब उछालते हैं तो बच्चा एकदम हंस रहा होता है, वो ये नहीं सोचता अरे यार इसने छोड़ दिया मुझे तो क्या होगा मेरा मैं नीचे गिर जाऊंगा और सर फट जाएगा, ऐसे नहीं सोचता बच्चा। क्यों? क्योंकि रक्षिष्यति इति विश्वास, उसको पूरा विश्वास है कि मेरे पिताजी हैं, वो मेरा पूरा ध्यान रखते। तो उसी तरीके से पूरा हमारे को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भगवान हमारे को जिस भी स्थिति में होंगे हमें भगवान विल प्रोटेक्ट। और भगवान की प्रोटेक्शन जरूरी नहीं है कि शरीर के लिए हो, शरीर तो आज नहीं तो कल तो हर एक ने छोड़ना है, शरीर तो छोड़ना पड़ेगा हमें, लेकिन भगवान की प्रोटेक्शन इसके भी बियॉन्ड है। भगवान चाहेंगे तो शरीर को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, जब भगवान चाहेंगे कि इससे बेटर शरीर में हमें जाना है या उस शरीर में हमें जाना है जिससे हम एक पर्टिकुलर सेवा कर सके, भगवान उसमें लेके जाएंगे हमें। तो ऐसा विश्वास होना। लेकिन अगर हम पहले 2 स्टेप कर रहे हैं तभी हम पूरी तरह से विश्वास कर सकते। अगर हम पहले 2 स्टेप में ही नहीं है, अनुकूल्य संकल्प ही नहीं कर रहे, प्रतिकूल्य से वर्जन में ही नहीं कर रहे, और हम कहेंगे नहीं भाई भगवान हमें बचाएंगे, हम चाहे जो मर्जी करते रहें, ठीक है, तो फिर दैट मे नॉट वर्क। फिर हम कर्मा के उसमें आ जाएंगे, जो हमने कर्म किए हैं वैसे ही हमारे को फल मिलेगा। भगवान फिर भी प्रोटेक्ट करते हैं, भक्तों को भी प्रोटेक्ट करते हैं, अभक्तों को भी करते हैं। भगवान सबके लिए प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो एक चींटी हो उसको थोड़ा सा चाहिए, या हाथी हो उसको कितना अमाउंट चाहिए, सबको मिलता है खाना, भगवान सबके लिए अरेंज करते हैं। अहम बीजा प्रदापिता, भगवान कहते हैं आई एम द सीड गिविंग फादर फॉर एवरी लिविंग एंटिटी।
तो भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कर्म के हिसाब से चल रहे हैं ताकि हम अपने आप को इंप्रूव कर सकें, ठीक है ना। There is no need of thinking how one should keep the body and soul together. तो रक्षिष्यति इति विश्वासो, उसमें ये है कि हमें भगवान की तरफ बढ़ना है, उसका उनकी सेवा करनी है और पूरा विश्वास रखना है कि भगवान हमें प्रोटेक्ट करेंगे और भगवान जो भी होगा हमें वो प्रोवाइड करेंगे इस शरीर को ठीक रखने के लिए। कृष्णा विल सी टू इट। जो भक्त होता है वो खुद टेंशन नहीं लेता कि मेरे को अगर नहीं मिलेगा खाना तो मैं क्या करूंगा। जैसे कई सन्यासी हैं या कई ब्रह्मचारी हैं, वो उनके पास कुछ नहीं है पोजेशंस, और वो पूरी टाइम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे नहीं कि वो जा जाके नौकरी ढूंढ रहे हैं दूसरी, बड़ी अच्छी अच्छी नौकरियां थी उनकी, लेकिन उनको भगवान की सेवा के लिए उन नौकरियों की जगह दूसरी चीजें करनी पड़ी, तो वो इसमें झिझकते नहीं है, वो आगे बढ़ के करते हैं ये कार्य। अगर आप देखो तो ऐसे कितने सारे भक्त हैं जो ऐसे भगवान की सेवा में लगे हैं 24 घंटे सुबह से शाम तक, और भगवान उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, भगवान उनको प्रोवाइड कर रहे हैं जो भी। इनफैक्ट इस सन्यासी बता रहे थे, कह रहे थे कि लोग सोचते हैं अरे काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। कह रहे हैं कि हम तो 30 साल से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और हमने कभी ऐसा कुछ नहीं कमाया पैसा जो हमें अपने ऊपर लगाना पड़े, और भगवान हमारे को ऐसे रखे हुए हैं कि 30 साल से कभी एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब हम भूखे रहे हों या फिर हमारे को भूख हो और खाना मिला ना हो, बल्कि हम बचते हैं। जनरली लोग सब खिलाने के लिए वो रेडी होते हैं, और एक प्रसादम ऐसी चीज है जिससे हम बचते हैं, हमें बोलना पड़ता है कि नहीं 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 हमारा हो गया हो गया हो गया। तो ये भगवान ऐसे रखते हैं। फिर आगे बताएगा, वन शुड ऑलवेज थिंक हिमसेल्फ हेल्पलेस एंड कंसिडर कृष्णा द ओनली बेसिस फॉर हिज प्रोग्रेस इन लाइफ। तो अपने आप को एकदम नम्र भावना से रखना और ये समझना कि देखो भाई, हम एक्चुअली हमारे अंदर ना बड़ी ईगो है, हम अपने आप को बड़े फन्ने खा बनते हैं। तूने बोल कैसे दिया ये, मुझे पता नहीं किससे बात कर रहा है, तो ऐसे हम सोचते हैं एक्चुअली, और ये ईगो का साइन हो जाता है। लेकिन अगर हम नम्र हों तो हम भगवान की कृपा के ऊपर अपने आप को डिपेंड करेंगे और भगवान की कृपा समझेंगे कि देखो भगवान ने हमें शरीर दिया है, भगवान ने हमें ये एबिलिटी दी है कि अभी हम कुछ कर पा रहे हैं। अगर भगवान ये एबिलिटी छीन लेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम अपना हाथ तक नहीं हिला सकते, ठीक है ना। As soon as one seriously engages himself in devotional service to the Lord in full consciousness, at once he becomes freed from all contamination of material nature. तो जैसे ऐसे seriously भगवान की भक्ति में लगते हैं तो पूरी तरह से अंदर शुद्धिकरण हो जाता है। There are different processes of religion purificatory process by cultivation of knowledge. तो अलग अलग तरीके के different processes हैं, लेकिन भगवान की सेवा में जो आ जाता है उसको बाकी चीजें करने की एक्चुअली जरूरत ही नहीं होती। Everything will be executed on its own, ठीक है ना। सिर्फ भगवान की सेवा में अगर हम लगेंगे तो बाकी सारी चीजें अपने आप they will fall in place. That simple surrender onto Krishna will save time from unnecessarily wasting one. तो अगर हम भगवान की शरण में आ जाए सीधा तो बाकी सारे डिफिकल्ट पाथ से हमें गुजरना नहीं पड़ेगा। जैसे एक आपने सुना होगा कि एक एलिवेटर है, 100वीं मंजिल पे जाना है आपने, 100 स्टोरी बिल्डिंग है, 100वीं मंजिल पे जाना है। अगर आप सीढ़ियों से जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा, और अगर आप एलिवेटर से जाओगे, लिफ्ट से जाओगे तो बड़ी जल्दी पहुंच जाओगे आप। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उसको पता है वो सुबह पहुंचा अपने काम पे, उसको 100वीं मंजिल पे जाना है। अब वो अगर एलिवेटर नहीं लेगा, सीढ़ियां लेगा, तो उसको तो 1-2 घंटे लग जाएंगे। तो वो एलिवेटर लेगा, फटाफट जाएगा, उसको दूसरे काम है, दूसरी मीटिंग है, वो करेगा। उसी तरह से हमारी लाइफ बड़ी छोटी है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारे अलग अलग मेथड्स के थ्रू जा सकें। कलयुग में बहुत कम टाइम होता है, इसलिए हमारे को सीधा भगवान की शरण लेनी चाहिए और हाईएस्ट लेवल तक हम पहुंच सकते हैं। अननेसेसरली वेस्टिंग ऑफ टाइम नहीं होगा, ठीक है। इज दैट ओके? अब लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा लास्ट पैराग्राफ? मैं पढ़ूं? हाँ जी प्लीज पढ़िए। हाँ।
One should be attracted by the beautiful vision of Krishna. His name is Krishna because he is all attractive. One who becomes attracted by the beautiful, all-powerful, omnipresent vision of Krishna is fortunate. There are different kinds of transcendentalists. Some of them are attached to the impersonal Brahman vision. Some of them are attracted by the super soul feature. But one who is attracted to the personal feature of the Supreme Personality of Godhead, and above all, one who is attracted by the Supreme Personality of Godhead as Krishna himself, is the most perfect transcendentalist. In other words, devotional service to Krishna in full consciousness is the most confidential part of the knowledge. And this is the essence of the whole Bhagavad Gita. Karma yogis, empiric philosophers, mystic, and devotees are all called transcendentalists, but one who is a pure devotee is the best of all. Particularly words used here, Ma Sucha, don't fear, don't hesitate, don't worry, are very significant. One may be perplexed as to how one can give up all the kinds of religious forms and simply surrender on to Krishna. But such worry is useless. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। यहाँ पे बताया गया है भगवान के ब्यूटी के बारे में कि कितने सुंदर है भगवान। एक्चुअली भगवान के अलग अलग एस्पेक्ट हैं और हर व्यक्ति जो भी किसी चीज को देख रहा है और उससे आकर्षित हो रहा है, उसको बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, सुंदर लग रही है, एक्चुअली वो भगवान ने ही सुंदरता उसके अंदर डाली है। तो एक्चुअली वो अट्रैक्शन जो है वो भगवान की तरफ है। और जो अट्रैक्शन आम लोगों की होती है भौतिक मटेरियल चीजों की तरफ, वो अट्रैक्शन भी भगवान से आ रही है, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते इस चीज। और जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट ऐसे लोग हैं जो इस पर्टिकुलर मटेरियल लेवल तक नहीं रहते अपनी सोच, वो आगे दिव्य स्पिरिचुअल लेवल तक जाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, जो अलग अलग माध्यम से भगवान की तरफ बढ़ने हैं, वो भी अलग अलग एस्पेक्ट से आकर्षित होते हैं। जैसे ब्रह्म ज्योति हैं, उससे आकर्षित हो सकते हैं। कई लोग परमात्मा एस्पेक्ट से, जो भगवान हमारे हृदय में परमात्मा है, उन पे मेडिटेट करने में फोकस करते हैं। लेकिन जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो भगवान की पूर्ण शक्ति और पूर्ण जो है सुंदरता, उसको रेलिश कर सकते हैं और भगवान से प्रेम का संबंध जो है वो और ज्यादा स्ट्रांगली एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो हम देखते हैं ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे एक फेमस एग्जाम्पल हम लेते हैं हनुमान जी। आप देखते हो कि कोई भी किसी भी संस्था में हो, हनुमान जी को सब रिस्पेक्ट करते हैं, राइट, जनरली। और बच्चों को तो देखो आप, उनके हनुमान जी फेवरेट होते हैं, ठीक है। तो हनुमान जी ने अपने लाइफ में ये एग्जाम्पल्स शो किया है कि क्या है पूर्ण सरेंडर, पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर समर्पित होने का क्या अर्थ है। हनुमान जी ने कभी ऐसी पोजीशन नहीं ली लीडर की कि हाँ भाई मैं हूं वानरों का राजा, नहीं। उनको अगर कुछ दी गई सेवा तो उन्होंने अच्छे से करी। उनका फोकस क्या था? सेवा पे। बस राम जी की सेवा के लिए ये चाहिए, करना है, बस। अगर उनको कभी सेवक बनने के करना पड़ा, बहुत खुश थे उसमें। कभी उनको कहा गया कि आप ही कर सकते हो लंका तक जाना और वहां से सीता माता के बारे में पता करके वापस आना, उसमें भी वो खुश थे। तो किस भी स्थिति में भगवान की सेवा कैसे करनी है उन्हें दिखाया। इनफैक्ट जो उनकी जर्नी थी, लंका से वो गए, क्या कहते हैं, समुद्र के पार 100 योजन क्रॉस करके वो गए लंका की तरफ। तो उस दौरान उनके जर्नी जो उनकी थी, उसमें कई सारी बाधाएं आई। आप लोगों को पता है कौन कौन सी बाधाएं आई थी? कौन बताएगा? अब आने वाली है रामनवमी, तो ये चीज डिस्कस कर सकते हैं। हाँ बताइए। पहले तो उनको उनकी शक्ति याद नहीं थी, तो उनको शक्ति याद नहीं। एक्सेलेंट, पहले उनकी शक्ति याद नहीं थी, ठीक है। और बताइए। और वो जो राक्षसनी थी ना, जो मुंह बड़ा करती है फिर छोटा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सुरसा नाम था उसका। हाँ सुरसा नाम था उसका। वेरी नाइस। और बताइए, और कौन बोलेगा? और एक और बीच में उनको रेस्ट लेने के लिए भी बोला जाता है कि आप थोड़ी देर यहाँ रेस्ट
तो वो बोलते नहीं मैं रेस्ट नहीं लूंगा, पहले अपना कार्य खत्म करके आऊंगा। एक्सेलेंट। और कौन आया था? को बंधक बना लिया था। वो तो बाद में ना, अभी जर्नी हो रही है जो क्रॉस Okay. करने की, उसमें कौन कौन आया था? एक राक्षसी थी जिसने उनकी परछाई को कैप्चर कर लिया था। हाँ, वेरी नाइस। तो ऐसे अलग अलग बाधाएं आई। पहले उनको क्या बाधा आई? पहले ये प्रलोभन आया कि देखो आप इतनी दूर से चल आ रहे हो, थोड़ा रेस्ट कर लो। क्या है, कभी कभार होता है ना, पूरे इतने 16 माला कर रहे हो आप चैंटिंग, यार एक राउंड के बाद थोड़ा रेस्ट कर लो अभी, क्या है, या 4 राउंड के बाद थोड़ा रेस्ट कर लो। या भगवत गीता अब आपने पढ़ तो ली, इतनी देर से पढ़ रहे हो आप, एक श्लोक हो गया, अब बस रख दो। तो ऐसे प्रलोभन हमारे आते हैं और हम कहते हैं हाँ यार ठीक, बात तो ठीक है, वैसे एक मैंने पढ़ लिया आज श्लोक, अब मैं रख देता हूँ या रख देती हूँ, या फिर अब मेरी हो गई है, देखो माला हो गई, 2 हो गई, आज का कोटा हो गया मेरा। तो ऐसे क्या है कि प्रलोभन आते हैं और हम उन प्रलोभन के चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन हनुमान जी ऐसे नहीं थे। हनुमान जी ने कहा नहीं, अभी मेरे को, आई एम ऑन अ मिशन, मेरे को ये सेवा पूरी खत्म करनी है पहले। तो वो सीधा फोकस उनका यही था कि जाना है, और उनकी सेवा लेने के लिए उसने जस्ट टच कर दिया हनुमान जी ने उससे कि लो मैंने आपकी सेवा ले ली, अब मैं जा रहा हूँ। कभी कभार होता है, एकादशी होती है, एकादशी में अन्न नहीं लेते डिवोटीज, अब प्रसाद आ जाए तो क्या करो, आप प्रसाद को मना भी नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं डिवोटीज, लेते हैं प्रसाद को टच करके अपने माथे में लगाते हैं कि हमने स्वीकार भी किया, लेकिन उसे क्या कहते हैं, प्रणाम भी किया, लेकिन उसे जरूरी नहीं है कि हमें ऑनर करने के लिए खाना पड़े। तो ऐसे हनुमान जी ने इन प्रलोभनों के चक्कर में नहीं आए। फिर आगे सुरसा आपने बताया कि आई, और उसने ऐसे मुंह खोला, और मुंह खोल के वो हनुमान जी को अपने उसमें कैप्चर करने वाली थी। उसने कहा देखो मेरे को ब्रह्मा का वरदान है कि कोई मुझे मेरे मुंह से जाए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। और हनुमान जी ने जो है अननेसेसरली अवे फाइटिंग को वो नहीं दी प्रायोरिटी कि मैं उसको हरा दूंगा, अभी मैं मारता हूं, मैं दिखाता हूं मैं उससे भी बड़ा हूं। कई बार हम आर्ग्यूमेंट में पड़ जाते हैं ना, हमारा आर्ग्यूमेंट ज्यादा बेटर है, मैं तुम्हें बताता हूं कैसे मैं सही हूं तुम गलत हो। हनुमान जी जो है वो मुंह बड़ा कर रही थी, हनुमान जी बड़े हो रहे थे, वो मुंह बड़ा कर रही थी, फिर बड़े हो रहे थे, फिर क्या हुआ, एकदम छोटे हो गए, एकदम छोटे, उसके मुंह के अंदर चले भी गए और वापस भी आ गए। तो ये होती है ह्यूमिलिटी, कि कैसे अपने आप को डिवोटी समझता है कि मैं किसी लायक नहीं हूं। कभी कभार अपने जो स्किल सेट्स हैं उसको जरूरत में भगवान के यूज करना पड़े तो उसको यूज करता है, लेकिन उससे अटैच नहीं होता। ये नहीं दिखाना चाहता कि मैं तुमसे बेटर हूं, मैं, मेरी बात सही है, नहीं। कभी कभार लोअर पोजीशन ले लेता है, वो कहता नहीं मैं तो गलत हूं, आप सही हो भाई, नो प्रॉब्लम, और आगे बढ़ जाता है। जैसे हमारे गोस्वामी है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके पास एक डिबेटर आ गए, वो डिबेट करने के लिए आ गए, उनका नाम था शायद रूप नारायण। तो वो आए, उन्होंने कहा मैं पूरे हिंदुस्तान में गया हूं और सबको मैंने हरा दिया है, ये देखो ये लेटर है, ये लेटर में लिखा हुआ है, इतने सारे पंडितों को मैंने हराया है, और तुम्हारा नाम बहुत फेमस है रूप और सनातन में, तुम्हें भी हराना चाहता हूं, और हरा के मैं उसमें साइन करवा लूंगा। तो उन्होंने कहा आप हराना चाहते हो, हम ऐसे ही हार मान लेते हैं, लाओ हम लिख देते हैं कि आपने हमें हरा दिया, क्योंकि उनको टाइम नहीं खराब करना था डिबेट करने के लिए, यूजलेस, वो भगवान की सेवा में लगे हुए थे। तो डिवोटी जो है वो देखता है अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, वो कहता है अवॉइड करो। वो ये नहीं सोचता कि लोग मुझे कहेंगे अरे हार गया, ये देखो रूप और सनातन हार गए इससे, नो प्रॉब्लम, भगवान की सेवा में लगना है। तो ऐसे हनुमान जी ने भी, वो बहुत छोटा हो गए, उनको मुंह के अंदर जाके निकला। फिर आगे नेक्स्ट कौन आया था, बताया चैतन्य प्रभु, सिमिका आई थी। सिमिका जो है उसने उनको रोक लिया, पकड़ लिया और खा लिया। अब अनअवॉइडेबल था, अब लड़ना अनअवॉइडेबल था, तो इसलिए उन्होंने इमीडिएटली उसके लिए हेजिटेट नहीं किया। तो इसीलिए कई कहते हैं ना अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म एक लेवल है, लेकिन तब तक जब तक वायलेंस जो है के बिना काम ना हो। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जैसे उसको खा लिया, तो अब तो मारना ही था उसको, तो मार दिया। जैसे ये
कुरुक्षेत्र का युद्ध, उसको अवॉइड करने के लिए भगवान कृष्ण पहले गए और सॉल्व करने की सारी कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो अनअवॉइडेबल था, फिर भगवान ने अर्जुन को ये उपदेश दिया कि कैसे युद्ध करना है, किस कॉन्शियसनेस में युद्ध करना है। सिर्फ इसलिए युद्ध नहीं करना क्योंकि मेरे को राज्य को भोगना है, नहीं, इसलिए युद्ध करना है क्योंकि तुमने सरेंडर होना है भगवान के ऊपर, और जो बोल रहे हैं भगवान उस कॉन्शियसनेस में सेवा करनी है। तो ये कॉन्शियसनेस जो है वो डेवलप करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या हम कर रहे हैं सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किस भावना से कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंटेंशन है हमारी? अगर हमारी भगवान की सेवा की इंटेंशन है तो कभी कभार अगर हम ऐसी स्थिति में हो जिस स्थिति में हम परफेक्टली अपने आप को नहीं चला पा रहे, तो भी भगवान जो है समझते हैं। जैसे अक्रूर का एग्जाम्पल आता है। अक्रूर जी कृष्णा को वृंदावन से मथुरा लेके जा रहे थे। अब कोई सोचता है अरे ये तो जरूर राक्षस के साइड में है, वृंदावन से लेके जाने मथुरा कंस के पास, लेकिन एक्चुअली वो भक्त थे और उनको पूरा विश्वास था कि कृष्णा को कोई कुछ कर नहीं सकता। तो उनकी इंटेंशंस जो थी वो भगवान की सेवा की थी, कि उनकी लीला के अंदर फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो उस तरीके से हमें भगवान की सेवा पे फोकस करना है, और कैसे सेवा की जाए किस स्थिति में, इसके लिए हमें जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है इन ऐसे लोगों से गाइडेंस लेनी चाहिए। तो हनुमान जी गए, सिमिका को भी मार के फिर आगे लंका के तरफ बढ़ गए। तो ऐसे अलग अलग स्थिति में अलग अलग चीजों का उपयोग करना पड़ेगा, जिससे हम अपना अल्टीमेट गोल अचीव कर सकें, जो कि है भगवान को खुश करना। तो चैतन्य प्रभु, रक्षा माता जी, ये लोग बहुत इंस्पिरेशनल हैं मेरी पर्सनल लाइफ के लिए भी। मेरे साथ हम कुछ टाइम रहे थे एक साथ चैतन्य प्रभु के साथ, तो मैंने बहुत सीखा इनके साथ, इनसे, और आज भी मैं सीखता हूँ इन दोनों से, और आराध्या से भी। बहुत ही अमेजिंग तरीके से इन लोगों ने परवरिश की है। तो ऐसा एसोसिएशन, ऐसा संघ जो है वो बहुत रेयर होता है। तो भगवान की कृपा एक्चुअली हमारे ऊपर, जो हमें ऐसे लोगों का संग मिल रहा है। तो इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए, इसका एडवांटेज लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ऐसी ऐसी चीजें हमें देते हैं जिसका हम अच्छा उपयोग करें। जैसे एक बारी एक व्यक्ति का एग्जांपल बस मैं खत्म कर दूंगा 1-2 मिनट में। किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई किया गवर्नमेंट को कि मैं ये बिल्डिंग बना दूंगा। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, आप कितने में बनाओगे? उसने कहा 10 करोड़ में बना दूंगा मैंने कहा ठीक है। तो 10 करोड़ गवर्नमेंट ने उसको दे दिए। अब वो 10 करोड़ लेने के बाद उसने क्या किया, उसने बिल्डिंग के ऊपर ज्यादा पैसा नहीं खर्चा, उसने ऐसी हल्की फुल्की घटिया क्वालिटी की बिल्डिंग बना दी, और 10 करोड़ में से 5 करोड़ अपनी फैमिली इधर उधर बांट दी, 3 करोड़ अपने दोस्तों को बांट दिया, और ऐसे करके उसने 1-2 करोड़ लगा दिए बिल्डिंग में। अब गवर्नमेंट को पता लग गया। अब नेक्स्ट टाइम क्या लगता है आपको, गवर्नमेंट उसको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट देगी? नहीं देगी ना, नहीं मिलेगा। उसी तरह से हमारी ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, जो ये मनुष्य शरीर हमें भगवान ने दिया है, इसका मकसद एक्चुअली ये था कि हम भगवान की तरफ कनेक्ट हो सके। अब हमने 100%, मान लो हमारी जिंदगी 100 साल की है, उसमें से ऑलरेडी हमने कितने साल वेस्ट कर दिए अभी। लेकिन ज्यादातर लोगों की 100 साल की जिंदगी आजकल होती नहीं, 50, 60, 70, 80, और वो भी पता नहीं है, 50 भी नहीं पता। अभी तो कोविड आया, कई यंग लोग जो है उनको भी प्रॉब्लम हुई। तो हमें पता नहीं हमारी लाइफ कितनी है। हो सकता है हमारी आधी से ज्यादा लाइफ ऑलरेडी चली गई हो इधर उधर की चीजों में, पूरी तरह से भगवान की सेवा में नहीं लग पाए हम। और अब हम सोचें कि ठीक है हम भगवान की सेवा में लगेंगे, लेकिन अभी भी हम पूरे दिन में, ये नहीं है कि 24 घंटे देने हैं भगवान को, हम 2-4-5 मिनट इधर उधर कर लेते हैं। और वो 2-4-5 मिनट में भी हम जब करते हैं तो कितनी देर हमारा भगवान में ध्यान होता है। कभी ऑफिस, कभी स्कूल, कभी वर्क प्लेस, कभी इसने मुझे ये कह दिया, उसने ये कर दिया, इसके साथ ऐसे बात हो गई। तो इन चीजों में हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हम उस एक राउंड जो 5-10 मिनट भगवान को दे रहे हैं वो भी पूरे नहीं दे रहे, उसमें भी कोई 99% टाइम नहीं दे पाते हम भगवान। तो अब सोचो आप, नेक्स्ट लाइफ हमें ह्यूमन लाइफ भगवान देंगे कि नहीं देंगे?
कॉन्ट्रैक्ट उसको नहीं मिला था सेकंड टाइम, क्योंकि उसने 80% पैसा या 70% पैसा अपने में खर्च दिया था। हमारा क्या है, हमारा तो ऑलरेडी 50-60% टाइम निकल चुका, बचे हुए टाइम में भी हम 100% नहीं दे रहे भगवान को। तो ये एक सीरियस कंसिडरेशन एक्चुअली, सीरियसली हमारे को टाइम लेके सोचना चाहिए कि कैसे भगवान की तरफ हम और आगे बढ़ सकें। हरे कृष्णा, 1 मिनट मेरे को आपको कुछ बोलना है। हाँ जी, मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा था। आपका सेकंड लेक्चर कभी है? जल्दी आओगे वापस? मेरा सेकंड लेक्चर कब है? मेरा सेकंड लेक्चर एक्चुअली अभी 12:30 बजे है, 12:15। नहीं, हम लोग के लिए है। जब भी मेरे को चैतन्य प्रभु या रक्षा माता जी आदेश देंगे तो मैं कोशिश करूंगा डेफिनेटली आने के लिए। उन लोग का भी हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, हम लोग सुन रहे हैं, बट आज हम लोग को और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर काइंड वर्ड्स आपके। सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया आपको। थैंक यू वेरी मच। मेरा खत्म हो गया है। डेफिनेटली मैं जो भी कर सकूंगा करूंगा। आपके लिए मेरी प्रार्थना है कि आप प्लीज मेरे लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं थोड़ा सीरियसली भगवान की सेवा में लग सकूं। तो ये मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है। हाँ जी, लेकिन मैंने आपको डिस्टर्ब किया, उसके लिए सॉरी। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। आई विल स्टॉप हियर। ओवर टू चैतन्य प्रभु। Thank you so much. थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। किसी को कोई क्वेश्चंस पूछने हैं? तो उन्हें इतने अच्छे एग्जांपल्स दिए। कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोग के ग्रुप में बार बार आ रहे थे, बट मैंने तो पूछ लिया। हाँ, आपने उदाहरण देके अच्छे से हम सबको ऑलरेडी आंसर कर दिया। किसी और को कोई क्वेश्चन है शेयर करना? एक क्वेश्चन करना था, जैसे अभी 50 में अगर आप हो और आपकी डॉटर 25 इयर्स की होगी और आज तक तुम ये सोच रहे हो कि अच्छी परवरिश दी कि भाई स्टडी करना चाहिए या घर वालों का ध्यान रखना है या सारा केयरिंग वगैरह सब आ गया, पर अब पता चलता है कि तुमने जब भागवत की स्टडी की कि एक्चुअल उसको माया में ही डाल दिया पूरा का पूरा, कि क्योंकि पूरे लाइफ मैंने मतलब मम्मी पापा ने स्ट्रगल किया है बिकॉज ऑफ मनी। ये भी समझा रहे कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट उसको यही बता दिया कि मनी इज एवरीथिंग। तो कच्ची मिट्टी मतलब अपने हाथ में थी, अब वो मटका इतना पक्का हो गया है कि उसको भिगाने से भी कुछ नहीं होगा या गर्म करने से भी नहीं होगा। तो मतलब क्या उसका रास्ता है? जैसे मेरी बेटी मिशिगन में बैठी है और आप मिशिगन में हो, तो कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि जो अब बताना है ना बच्चों को, ऐसा लगेगा ना कि ये क्या नया है मम्मा, कि नारायण रेड्डी में जा रहे, कभी कहीं जा रहे हैं। तो वो होता है ना कि स्टेप बाय स्टेप तो बच्चों को ये बताना पड़ता है कि भाई क्लर्क के पास तुम्हारा कांटेक्ट है, तो हमेशा तो नहीं रहेगा, बाद में बड़े बड़े पोस्ट होते हैं तो समझ में आती है कि ये पोस्ट बड़ी है। तो अब डायरेक्ट मतलब डीन से बात हो रही है तो क्यों क्लर्क से, ऐसा समझा रहे हैं, लेकिन उतना तो नहीं समझ पा रहे क्योंकि तुम उतने थे ही नहीं भगवान में। तो वो एक इतनी बड़ी मिस्टेक होगी कि एक बच्चा 25 इयर्स का, एक 18 इयर्स का, तो वो तो पूरा बन चुका है ना। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मतलब ब्रॉडर एंगल दूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जैसे माँ बाप के बच्चे हैं, अब थोड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन उनको शुरू से स्पिरिचुअलिटी की तरफ इतना कनेक्शन नहीं हुआ, तो अब क्या करें? तो ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, एक्चुअली किसी के लिए भी लागू हो सकता है। आपके पति पत्नी के लिए लागू हो सकता है, आपके माता पिता के लिए लागू हो सकता है, आपके दोस्तों के लिए लागू हो सकता है, रिलेटिव्स के लिए लागू हो सकता है। और अल्टीमेटली एक चीज हमें याद रखनी है कि एक ही व्यक्ति के ऊपर हमारा कंट्रोल है इस पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर। कौन है वो व्यक्ति? स्वतः। हाँ, वो हम खुद। बस हम कितना कोशिश कर लें, फोर्स कर लें, प्रयास कर लें, प्रे कर लें, रो लें, डांट लें, गुस्सा हो लें, लेकिन किसी और पे हमारा कभी कंट्रोल नहीं होगा। भगवान ने सबको अच्छा फ्री विल दी है कि आप चूज कीजिए आपको क्या करना है। उसी तरह से हमें भी भगवान ने फ्री विल दी है कि हमें क्या चूज करना है या हमें डिसाइड करना है। लेकिन एक बहुत अच्छी शास्त्रों में कथा आती है प्रहलाद महाराज की। और प्रहलाद महाराज जो हैं वो नंबर 1 डिवोटी, एकदम हाई क्लास।
पूरी तरह 24 घंटे भगवान के स्मरण में लगे हुए। और उनके पिताजी वो नंबर 1 राक्षस है कि नहीं? तो नंबर 1 डिवोटी और नंबर 1 राक्षस जो है वो एक ही फैमिली में। लेकिन क्योंकि प्रहलाद महाराज की भक्ति इतनी तीव्र थी, इतनी स्ट्रांग थी कि उसके सामने हिरण्यकश्यप की ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति जिसकी वजह से सारे देवी देवता उससे कांपते थे, उसने हर जगह आतंक फैला के रखा हुआ था। इतना बड़ा राक्षस जो था, उसकी राक्षसी प्रवृत्ति कहीं की नहीं रही, और जो भी उसने पाप किए थे भगवान ने सब पापों से उसे मुक्त करके हाईएस्ट मोक्ष की तरफ भेज दिया उसको। क्यों भेजा? क्योंकि प्रहलाद महाराज की भक्ति बहुत तीव्र थी। तो जितना हमें अपने परिवार वालों से प्यार है उतना हमें अपनी भक्ति को तीव्र करना है, और जितनी तीव्र हमारी भक्ति होगी भगवान तो मौका दे रहे हैं, देखेंगे कि कैसे हमारे परिवार वालों को भी हाईएस्ट लेवल तक लेके जाए। लेकिन उसके लिए हमें तीव्र होना बहुत जरूरी। जितने तीव्र तरीके से हम भक्ति करेंगे उतना अच्छा उसका एक्चुअली बेनिफिट सबको होगा। आपके परिवार में 7 आपके जो 4 फादर्स हैं, पीढ़ियां ऊपर की और नीचे की, सबको बेनिफिट होगा। और जो पिछले जन्म में भी आपकी पीढ़ी थी और आने वाले टाइम में भी जो आपके संपर्क में आएंगे लोग, सबको बेनिफिट होगा। तो ऐसे शास्त्रों में बड़े सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें भक्ति खुद नहीं करी लेकिन किसी और की भक्ति करने से बेनिफिट इतना हो गया कि बाकी लोग भी भक्ति में आ गए। और फ्रैंकली स्पीकिंग आज जो हमें भगवान दे रहे हैं, ये मिल रहा है, इसका क्रेडिट हमें नहीं लेना चाहिए कि देखो हमने पिछले जन्म में कुछ किया होगा जिसका वजह से। एक्चुअली नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरे लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना की होगी, कि अभी किसी भक्त के संपर्क में आए होंगे हम, जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की, जिनकी वजह से आज भगवान हमारे को इतना अच्छा मौका दे रहे हैं कि ऐसे अच्छे अच्छे लोगों के संपर्क में। ठीक है ना? तो डज इट आंसर योर क्वेश्चन? Satisfied. थैंक यू, वेरी नाइस क्वेश्चन। और किसी का कोई क्वेश्चन? आई जस्ट वांट टू से थैंक यू कि आपने इंस्पायर किया चैतन्य को, तो उन्होंने हम लोग को एक्सेप्ट किया। सो थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू। चैतन्य इज इंस्पिरेशन फॉर मी। प्रभु इज अमेजिंग। थैंक यू बजरंग प्रभु, आप आए, आपने इतना संग दिया एंड वी लर्न सो मच। हमने आपसे इतना कुछ सीखा। तो एक बार हम लोग सब लोग अनम्यूट करके 3 टाइम्स हरि बोल बोलेंगे प्रभु को थैंक यू बोलने के लिए। ठीक है? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। प्लीज डू कम अगेन। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। आपकी बड़ी अटेंटिव ऑडियंस है, तो आप लोग सब जो हैं वो बहुत ही एंथुजियास्टिक हैं। तो आप लोग से मिलके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। हमको भी बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।